वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। इस लेक्चर में हम डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे कि डीएफएस एल्गोरिदम होता क्या है, इसकी बेसिक वर्किंग किस तरह से और ये किस तरह से सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। डीएफएस एल्गोरिदम ट्रेवर्सेस अ ग्राफ इन डेप्थवर्ड मोशन एंड यूजेस अ स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। ये ग्राफ को ट्रेवर्स किस तरह से करता है, ट्रेवर्स से मुराद के ग्राफ के हर नोड को विजिट करना होता है। तो इसकी जो ट्रेवर्सिंग होती है वो डेप्थवर्ड मोशन में होती है, यानी टॉप टू बॉटम जा रहा होता है ये। एंड यूज स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर जो कि लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। हमारे स्टैक में जो वैल्यू सबसे लास्ट में एंटर होगी, सबसे पहले वही वैल्यू जो है वो आउट होगी, या हम कह सकते हैं जो वैल्यू सबसे लास्ट में पुश होगी सबसे पहले वही पॉप होगी। इसको हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। डीएफएस इज ए एल्गोरिदम फॉर सर्चिंग ऑल द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ और ट्री डाटा स्ट्रक्चर। कि वर्टिसेस यानी ग्राफ भी हो सकता है और हमारे पास ट्री डाटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, उसके सारे वर्टिसेस को सर्च करता है। ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो डीएफएस की है वो है O ऑफ V प्लस E। V क्या है? हमारे पास वर्टिसेस हैं और E इज एजेस। तो यही वाली टाइम कम्प्लेक्सिटी जब हमने इससे पहले लेक्चर में ब्रेड फर्स्ट सर्च पढ़ा था BFS, उसकी भी यही सेम हमारे पास जो थी कम्प्लेक्सिटी थी उसके अंदर। और इसमें फर्क ये है कि यहां पे जो लिखा हुआ है ना टॉप पे डेप्थ वर्ड मोशन, वहां पे हम ब्रेथ वर्ड मोशन में काम करते थे। और ये जो हमारा डीएफएस है ये स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन वो जो हमने बीएफएस पढ़ा था वो हमारा क्यू डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा होता है। अब डीएफएस के एल्गोरिदम को देख लेते हैं कि किस तरह से अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसका सबसे पहला स्टेप है पुश द स्टार्टिंग वर्टेक्स इनटू स्टैक एंड मार्क इट विजिटेड। जो स्टार्टिंग वर्टेक्स होगा हम इसको स्टैक में पुश कर देंगे और इसको मार्क कर लेंगे विजिटेड। उसके बाद इफ द वर्टेक्स एट विच वी हैव पॉइंटर, ब्रैकेट में मैंने लिखा स्टैक टॉप। स्टैक टॉप का क्या मुराद कि स्टैक के अंदर सबसे टॉप के ऊपर जो हमारे पास कह लें वैल्यू होगी या सबसे टॉप के ऊपर जो वर्टेक्स होगा हम उसको वहां पे अपने पॉइंटर को मूव करेंगे। तो अगर उस टॉप वाला जो भी हमारे पास वर्टेक्स है उसका कोई एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स हुआ तो हम क्या करेंगे, हम उस वर्टेक्स को विजिट करेंगे, उसको मार्क कर लेंगे एज अ विजिटेड, उसको हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे और मूव द पॉइंटर टू टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक के पॉइंटर को जो भी एलिमेंट टॉप एलिमेंट होगा वहां पे हम मूव करवा देंगे। अगर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी एल्स, तो क्या होगा, पॉप द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। हम स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उसको पॉप करवा देंगे स्टैक में से। और उसके बाद है रिपीट द स्टेप 2 अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। हम ये वाला 2 नंबर जो स्टेप है इसको उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाएगा। अब डीएफएस के एल्गोरिदम को एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे ये वही एल्गोरिदम लिखा हुआ है जो आपने अभी पढ़ा, मैंने जिसको आपको एक्सप्लेन किया कि ये स्टेप्स क्या हैं। मैंने अपनी आसानी के लिए यहां पे लिख दिया ताकि हमें समझने में कोई डिफिकल्टी ना आए। ये हमारे पास एक ट्री दिया गया है। हम ट्री से क्यों समझते हैं? बेसिकली तो ये कहा जाता है कि जो बीएफएस और डीएफएस है ये ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम है। आपको पता है हम ग्राफ से ट्री भी बना सकते हैं और फिर इसको ट्री की मदद से समझना ज्यादा आसान है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम ट्री से ज्यादा इजीली समझ सकते हैं एज कंपेयर टू ग्राफ। अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया फिर कोई भी आपको ग्राफ दिया जाए उसको आपको इस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करना कोई इशू नहीं होगा उसमें। तो इसलिए हम अपनी आसानी के लिए इसको ट्री से समझते हैं ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए इसका। कि सबसे पहले लिखा हुआ है पुश द स्टार्टिंग वर्टेक्स इनटू स्टैक एंड मार्क इट विजिटेड। हम कहते हैं हमारा जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है ये हम रूट से ए से स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा ए स्टार्टिंग वर्टेक्स है। हमने यहाँ पे एक देखें बॉटम एक स्टैक बना लिया। स्टैक में याद रखना लीफो ऑपरेशन होना है, जो लास्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है। अब यहाँ पे लिखा है जिस तरह स्टैक एंड मार्क इट विजिटेड के, हमने इसको स्टैक में पुश कर देना है और मार्क विजिटेड कर लेना। स्टैक में कैसे पुश होगा मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ खुद से। ये मैंने ए इसमें ऐड कर दिया कि ए को मैंने स्टैक के अंदर पुश कर दिया और इसको मार्क विजिटेड करना है, ये विजिटेड मार्क हो गया। इफ द वर्टेक्स, आगे स्टेप नंबर 2 है, इफ द वर्टेक्स एट विच वी हैव पॉइंटर। हमारा पॉइंटर ये देखें आगे लिखा हुआ स्टैक टॉप, यानी हमारा पॉइंटर इस वक्त यहां पे होगा स्टैक टॉप पे। आप यहां पे भी देख सकते हैं वो ए पे है, स्टैक टॉप पे पॉइंटर होगा हमारा। हैज एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स, अगर इसका कोई एडजेसेंट जहां पे पॉइंटर है उसका कोई एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स है तो बी और सी उसके एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स हैं। एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टिसेस से मुराद कि ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंटर है इसके साथ जो वर्टिसेस अटैच हैं, इसके साथ तो बी और सी अटैच हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारा पॉइंटर जिस वर्टिस पे है उसके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं बी और सी, और ये दोनों अनविजिटेड हैं। अगर अनविजिटेड है तो देन वाली कंडीशन चलेगी, विजिट एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स मार्क इट विजिटेड। हम इनमें से बी और सी में से किसी को भी विजिट कर सकते हैं। मैं पहले बी को विजिट करता हूं।
हमने बी इसका एडजेसेंट वर्टेक्स है उसको हमने विजिट कर लिया, देखें यहाँ पे आ गया, बी को हमने विजिट कर लिया। उसके बाद है मार्केट विजिटेड ऐसे ही कि हमने उसको शेड कर लिया और ये दोनों काम हो गए कि हमने विजिट कर लिया, उसको मार्क भी कर लिया। पुश इट इनटू स्टैक में किसको, बी को पुश करना है। अब यहाँ पे ए के ऊपर बी आ जाएगा, हमने इसको स्टैक में भी पुश कर दिया। मूव द पॉइंटर टू टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक। टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक कौन सा है, पहले तो ए था, अब क्या है, टॉप पे बी है इस वक्त। हम क्या करेंगे, अपने पॉइंटर को यहां पे मूव करवा देंगे बी के ऊपर। तो यहां पे देखें हमने पॉइंटर को, टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक बी है, हमने बी के ऊपर मूव करवा दिया। उसके बाद क्या होगा, ये वाला फिर दोबारा चलेगा। इफ वर्टेक्स एट विच वी हैव पॉइंटर, यानी स्टैक के टॉप एलिमेंट पे जिसपे पॉइंटर है, स्टैक का टॉप एलिमेंट बी है जिसपे पॉइंटर है, उसका कोई एडजेसेंट वर्टेक्स है, तो बी का एडजेसेंट वर्टेक्स डी भी है, ई भी है, तो हमें अब इसको विजिट करना पड़ेगा। हम पहले डी को विजिट कर लेते हैं। हमने डी को विजिट किया, जब विजिट करते हैं फिर क्या करना है, इसको मार्क एट विजिटेड, मार्क भी हो गया, और फिर हमने इसको स्टैक में पुश कर देना, पुश इट इनटू स्टैक। हम डी को भी स्टैक में पुश कर देंगे, हमने डी को भी स्टैक में पुश कर दिया, और पॉइंटर जो है वो टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक पे हमने मूव करवाना है। मूव द पॉइंटर टू टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, हम ये टॉप एलिमेंट डी है, हमारा पॉइंटर अब बी की बजाय डी के ऊपर आ जाएगा, यानी अब ये पॉइंटर बी से डी के ऊपर चला जाएगा, और हमारी स्टैक में क्या आ गया, ए बी और डी। देखिए पॉइंटर जो है वो हमने कहा था डी पे चला जाएगा, और हमारी स्टैक में क्या आ गया, ए बी और डी हमारे स्टैक में ऐड हो गया। अब उसके बाद हमने देखना है वर्टेक्स एट विच वी हैव पॉइंटर, पॉइंटर तो हमारा डी के ऊपर है, क्या इसका कोई एडजेसेंट वर्टेक्स है, डी के साथ तो कोई अटैच नहीं है। अगर एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है तो क्या होगा, एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। एल्स वाली स्टेटमेंट है कि पॉप टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है इसको हम पॉप कर देंगे, तो टॉप एलिमेंट तो डी है, यानी हम यहां से डी को आउट कर देंगे। मैंने इस तरह से इसको काट देता हूं कि हमने यहां से डी को आउट कर दिया। अब जब डी को आउट कर दिया, हमारा जो पॉइंटर है वो तो हमेशा टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक पे रहना है। जब डी यहां से पॉप हो गया तो टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक क्या है, वो तो फिर बी है, यानी पॉइंटर हमारा बी के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। देखिए पॉइंटर हमारा बी के ऊपर शिफ्ट कर गया। बी पे क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि टॉप पे इस वक्त बी है, डी को हमने पॉप कर दिया। अब जब पॉइंटर बी के ऊपर आ गया, अब हमने देखना है इफ द वर्टेक्स एट विच वी हैव पॉइंटर, हमारा पॉइंटर जो है वो बी के ऊपर है, क्या बी का कोई एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स है। बी के दो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, डी और ई। डी तो विजिट हो गया है लेकिन ई अनविजिटेड है। अब हम ई को विजिट कर लेंगे। हमने ई को विजिट किया, जिसको हम विजिट करते हैं उसको मार्क कर लेते हैं, इसको मार्क कर लिया हमने शेड से, और इसको हमने स्टैक के अंदर ऐड करवा दिया ई को। अब हमारा पॉइंटर क्या है, टॉप एलिमेंट इस वक्त ई है, यानी पॉइंटर हमारा ई के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पॉइंटर जो है वो ई के ऊपर शिफ्ट हो गया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि जहां पे हमारा पॉइंटर है क्या उसका कोई एडजेसेंट वर्टेक्स है, उसका एडजेसेंट वर्टेक्स ये जी है। अब हम जी को विजिट करेंगे। हमने जी को विजिट किया, जी हमारा जो है वो इस स्टैक में आ जाएगा और हमारा पॉइंटर टॉप एलिमेंट पे मूव कर जाएगा। टॉप एलिमेंट इस वक्त जी है, हमारा पॉइंटर जी के ऊपर आ गया। अब हम देखेंगे कि क्या इस जी का कोई एडजेसेंट वर्टेक्स है। जी का तो कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, यानी एल्स वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। एल्स में है पॉप द टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, स्टैक का टॉप एलिमेंट तो जी है, इसका मतलब कि ये जी यहां से पॉप हो जाएगा। मैं जी को यहां पे क्रॉस कर देता हूं कि जी पॉप हो गया। अब इस वक्त टॉप एलिमेंट कौन सा है, ई। देखें डी भी नहीं है, डी भी पॉप हो चुका है, जी भी इस वक्त टॉप पे है, ई। हमारा पॉइंटर ई के ऊपर मूव कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे हमारा जो पॉइंटर है वो ई के ऊपर मूव कर गया। अब हम देखेंगे क्या ई का कोई एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स है। एडजेसेंट वर्टेक्स तो जी है लेकिन वो तो विजिट हो गया हुआ है। अगर विजिट हो गया है तो फिर क्या होगा, फिर ये पॉप एल्स वाली कंडीशन चलेगी, पॉप द टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक। स्टैक का टॉप एलिमेंट इस वक्त ई है, इसका मतलब ई भी पॉप हो जाएगा। जब ई को भी यहां से पॉप कर दिया तो अब टॉप पे कौन सा रह गया, बी। अब देखें ये तो सारे पॉप हो गए, ए और बी है और उसमें से बी टॉप पे है। हम क्या करेंगे, हमारा पॉइंटर जो है वो बी पे मूव कर जाएगा। हमारा पॉइंटर बी के ऊपर मूव कर गया। अब यहां पे चेक होगा कि क्या ये जो बी है, बी का कोई अनविजिटेड वर्टेक्स है एडजेसेंट। बी के कोई भी वर्टेक्स इस वक्त अनविजिटेड नहीं है। डी और ई उसके वर्टिसेस हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं और वो दोनों विजिट हो चुके हैं। अब क्या होगा, एल्स वाला कंडीशन फिर चलेगी और उसमें यह कि टॉप एलिमेंट को फिर हम पॉप कर देंगे, यानी यहां से बी भी रिमूव हो जाएगा। बी को भी क्रॉस कर देते हैं, बी भी यहां से पॉप हो गया। अब हमारे पास टॉप पे इस वक्त क्या बचा, सिर्फ एक ए ही बच गया और वही टॉप पे है, यानी हमारा अब जो पॉइंटर है वो ए के ऊपर स्विच कर जाएगा। तो देखिए पॉइंटर हमारा ए के ऊपर चला गया, हमारे यहां पे अभी ए है हमारी स्टैक के अंदर। अब देखेंगे क्या ए का कोई अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स है।
जी सी जो है वो देखिए उसका अनविजिटेड वर्टेक्स है, तो इसका मतलब है कि हम क्या सी को विजिट करेंगे। हमने सी को विजिट किया, विजिट करने के बाद हमने एल्गोरिदम के मुताबिक अपने सी को स्टैक के अंदर ऐड करवा दिया और हमारा पॉइंटर जो है वो टॉप एलिमेंट पे हमेशा मूव करता है। इस वक्त टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक सी है, हम सी पे मूव कर गए, यहां पे भी शो कर दिया कि हम सी पे मूव कर गए। अब हम देखेंगे क्या जिस पे हमारा पॉइंटर है, ये टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक जिस पे हमारा पॉइंटर है, उसका कोई एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स है। तो सी का तो अनविजिटेड वर्टेक्स है एफ, हम क्या करेंगे एफ को विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद इस एफ को भी हम स्टैक के अंदर ऐड करवा देंगे। अब इस वक्त टॉप एलिमेंट कौन सा स्टैक का, एफ, हमारा पॉइंटर जो है वो एफ के ऊपर मूव कर जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं पॉइंटर एफ के ऊपर मूव कर गया है। अब हम देखेंगे कि क्या ये वाला जो हमारा एफ है, इस एफ का कोई एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स है। एफ का तो कोई अनविजिटेड वर्टेक्स नहीं है, या एडजेसेंट वर्टेक्स तो है ही नहीं है इसका। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो है अब हमारा पॉप कर देंगे, एल्स वाली कंडीशन चलेगी और ये एफ जो है वो पॉप हो जाएगा। हम इसको इस तरह से क्रॉस कर देते हैं कि एफ जो है वो पॉप हो गया। अब इस वक्त टॉप एलिमेंट क्या है, सी, हमारा पॉइंटर अब सी पे मूव कर जाएगा। टॉप एलिमेंट सी था, सी पे मूव कर गया। यहां पे जाके दोबारा ये वाली स्टेप नंबर 2 जो है वो चेक होगा कि क्या यहां पे हमारा पॉइंटर है उसका कोई एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स है। तो सी का एडजेसेंट वर्टेक्स सिर्फ एफ है और वो विजिट हो चुका है, तो इसका मतलब फिर एल्स वाली कंडीशन जो है एग्जीक्यूट होगी, तो ये जो टॉप पे सी है ये भी पॉप हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ए बचा। हमारे पास सिर्फ ये ए है, हमारा पॉइंटर दोबारा ए के ऊपर चला जाएगा। यहां पे देखें पॉइंटर ए के ऊपर आ गया। अब चेक करेंगे क्या कोई ए का एडजेसेंट वर्टेक्स है जो अनविजिट हो। ए के दो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं बी और सी, और वो दोनों विजिट हो चुके हैं। इसका क्या मतलब है, अब कोई भी ऐसा नहीं है, फिर एल्स वाली कंडीशन चलेगी और ये इस वक्त स्टैक में ए है, ए भी पॉप हो जाएगा। अब आप देखिए हमारी ये जो स्टैक है ये एम्प्टी हो गई है, और यही हमने कहा था कि रिपीट द स्टेप 2 अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी हो गया और आप देख सकते हैं जब हमारा स्टैक एम्प्टी हुआ तो ये हमारा पूरा जो ट्री था ये ट्रैवर्स हो चुका है, यानी हमने इसके सारे जो नोड्स हैं या वर्टिसेस हैं वो सारे के सारे विजिट हो चुके हैं। तो ये हमारी डीएफएस एल्गोरिदम की वर्किंग है कि किस तरह से वो डेप्थवर्ड मोशन के अंदर जो है वो सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसकी कम्प्लेक्सिटी की हमने स्टार्ट में बात कर ली थी कि इसकी कम्प्लेक्सिटी है O ऑफ V प्लस E, V इज वर्टिसेस एंड E इज एजिस। तो उम्मीद है डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में और एल्गोरिदम के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हुआ करे तो आपको उसका फौरन नोटिफिकेशन मिल जाया करे। थैंक यू।